हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लैब। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, आप बीएड और बीटीसी के विवाद से परिचित ही हैं और इसमें एनसीटी की तरफ से नया बयान जारी किया गया है बीपीएससी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जो कि मैंने आपको परसों बताया था क्या आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का। उसके आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग से सुझाव मांग रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बीपीएससी को परीक्षा कराने से पहले इनको सुझाव लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 24, 25 और 26 अगस्त को पहले परीक्षा ले ली। उसके बाद अब ये सुझाव मांग रहे हैं शिक्षा विभाग से। और बीएड अभ्यर्थियों को एक नया मौका मिला है। तो कौन सा मौका दिया है बीपीएससी ने, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ डिटेल में। तो देखिए, यहाँ पे बीपीएससी की तरफ से कल एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 26-23 अध्यापक नियुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 के अभ्यर्थी दिनांक 9/9/2023 से 11/9/2023 तक आयोग के वेबसाइट पर www.onlinebpsc.bihar.government.in पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड संबंधी प्रमाण पत्र अन्य को अपलोड कर सकते हैं। यानी कि ये डेट आप याद रखिए, 9 से और 11 के बीच में इस डेट को आप ध्यान रखिए। और मैं आपको जैसे ही ये आपके डैशबोर्ड में खुलना स्टार्ट हो जाता है, मैं आपको पूरे डिटेल में भी बताऊंगी कैसे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि अगर आपने बीएड के प्रमाण पत्र को अपलोड किया है और आपके पास डीएलएड का प्रमाण पत्र भी धारित है, यानी कि आप डीएलएड का प्रमाण पत्र भी रखते हैं और लेकिन आपने बीएड का प्रमाण पत्र अपलोड किया है, क्योंकि प्रमोशन के लिए आप बीएड का प्रमाण पत्र आपने अपलोड कर दिया है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपना डीएलएड वाला वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यही इसमें सूचना बताई गई है। इस जो नोटिफिकेशन आया है और इसके डैशबोर्ड पर आप जाएंगे, कब जाएंगे, 9 तारीख को और 11 तारीख के बीच में आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करके इस प्रमाण पत्र को चेंज कर सकते हैं। तो इस डेट को आप ध्यान से रखिए। तो यही आपको बताया गया। तो इस नोटिफिकेशन से आप समझ सकते हैं कि बीएड को क्या उनको लिए क्या चुना गया है। मतलब कि अगर उनको बीएड को शामिल करना होता तो जो है वो ऐसा ना मांगते कि बीएड अपना प्रमाण पत्र चेंज करके डीएलएड में परिवर्तित करें, क्योंकि उन्हें केवल डीएलएड वालों को लेना है। अब आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि बीएड को पूर्ण रूप से बाहर कर दिया गया है। भले ही इन्होंने सुझाव मांग लिया है एनसीटी से, लेकिन अभी ये नोटिस से पूरा क्लियर हो गया है कि बीएड को बाहर कर दिया है बीपीएससी ने। आप सभी अब अपने दूसरी तैयारी में लग जाइए और इस भरोसे बीपीएससी के प्राथमिक शिक्षक के भरोसे मत रहिए, आप अपनी दूसरी तैयारी करिए। तो चलिए और भी नोटिस हम आपको दिखा देते हैं क्या एनसीटी ने क्या दिया है नोटिस। तो देखिए, यहाँ पे कोर्ट के आदेश के बाद एनसीटीई ने कहा है बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं है। तो देखिए, अब एनसीटीई ने भी साफ साफ आपको बता दिया गया है कि आप कक्षा 1 से 5 के लिए, यानी कि बीएड डिग्री धारक 1 से 5 के लिए योग्य नहीं है। यहाँ पे पूरा बता दिया गया है, ये आपको मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे पढ़ने को देख लीजिए। मैं आपको बता दे रही हूँ, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद की ओर से बड़ा अपडेट आ चुका है। एनसीटी ने सभी राज्यों को साफ साफ कहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है। शिक्षक पाठ्यक्रमों के स्वरूप को देखा जाए तो बीएड पास आउट अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए अर्हता नहीं रखते हैं। बताते चलें कि एनसीटीई जून 2018 को जारी नोटिफिकेशन में कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बनने के लिए बीएड को भी न्यूनतम योग्यता में सम्मिलित कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के अनुसार इस अधिसूचना को ही खारिज कर दिया गया। तो देखिए, वो अधिसूचना को 11 अगस्त को खारिज कर दिया है, जिसके तहत जो है इन्होंने बीएड को प्राथमिक शिक्षक में शामिल किया था। तो जब ये अधिसूचना ही खारिज हो गई है तो आप समझ लीजिए कि आप बीएड
डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। इस अधिसूचना को ही खारिज कर दिया। गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था। इसमें प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद के लिए नौकरी की चाह रखने वाले बीएड अभ्यर्थियों में निराशा है, क्योंकि पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनते थे। तो देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया है। और भी नोटिस आई है, यहाँ पे देखिए प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही मान्य होगा। तो यहाँ पे भी बताया गया है, ये आपको देखिए सुप्रीम कोर्ट के बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को भी मान्यता देने और कोर्ट द्वारा विगत 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल रखने की याचिका को खारिज कर दिया है। तो देखिए मैंने आपको परसों ही बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने है, इन्होंने बिहार में जो अभ्यर्थियों को बीएड अभ्यर्थियों से परीक्षा ली गई है उसे इन्होंने याचिका को खारिज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार कोई पार्टी नहीं है, तो देखिए बिहार सरकार कोई पार्टी तो है नहीं अलग से कि जो सुप्रीम कोर्ट इन्हें अलग से बयान इनके लिए करेगा, इसलिए इसकी ओर से जारी अधिसूचना में हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन कोर्ट यह उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी विगत 11 अगस्त को जारी आदेश को अपने संज्ञान में लेगा। गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के नियुक्ति में डीएलएड को मान्यता देने के और बीएड अभ्यर्थियों को इससे बाहर रखने का आदेश दिया था। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को लिखा पत्र। बीपीएससी ने अब जाके शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है, एग्जाम लेने के बाद ये पत्र लिख रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है। इसमें आप सभी लोग अपने समझ से इसको समझ सकते हैं। बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग को इस पर राय मांगी है। इसके लिए आयोग ने शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न की गई है। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय में कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यह याचिका दायर की गई थी कि राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश से बीपीएससी के बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक नियुक्त शिक्षक परीक्षा को बाहर रखा जाए और इसमें डीएलएड के साथ बीएड को भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट आदेश आने से पहले ही चालू हो गई थी। तो यही इसमें का बताया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 3.8 मतलब कि 3.8 लाख डीएलएड अभ्यर्थी हैं और 3.98 लाख बीएड अभ्यर्थी हैं, यानी कि बीएड अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है डीएलएड अभ्यर्थियों की अपेक्षा। तो प्राथमिक शिक्षक नियुक्त परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड अभ्यर्थियों की संख्या डीएलएड अभ्यर्थियों से अधिक थी। इसके लिए 3.8 लाख डीएलएड अभ्यर्थी और 3.9 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें कि लगभग 70% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। ये कि मानो तो डीएलएड अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डीएलएड धारक थे वो भी जो है प्रदेश के बाहर के बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने डीएलएड किया है और बीपीएससी यानी कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हुए हैं। तो ये जो है जनरल सीट पर फाइट करने वाले हैं। आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। ये जो न्यूज़पेपर में आया था, मैंने आप सभी लोगों को वही सारी चीज़ें बताई हैं। आपकी अपनी राय क्या है? क्या इनको बीपीएससी को पहले ही शिक्षा विभाग से अपना सुझाव ले लेना चाहिए था? आप जो ये सुझाव ले रहे हैं या जो सुझाव अब ले रहे हैं ये सही है? आप बताइएगा कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।